सोचो 5 साल का लॉ कर लिया, धक्के खाके इंटर्नशिप्स भी कर लिए, एआईबी का पेपर भी दे दिया और उसके बाद आपको पता चलता है कि एडवोकेट बनने के लिए अब हमें 22,500 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? एक एवरेज लॉ स्टूडेंट 3 ईयर या 5 ईयर्स का लॉ करता है, कॉलेज का फीस देता है, बुक्स और हॉस्टल का खर्चा उठाता है। उसके बाद जो इंटर्नशिप्स उनको मिलती है, कई को तो इंटर्नशिप भी अच्छी नहीं मिलती और किसी को जो मिलती भी है तो वो भी अनपेड, और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एआईबी का प्रिपरेशन करता है और लिटिगेशन शुरू करते ही इनकम फिक्स नहीं होती है। कम से कम आपको 5 साल 7 साल घिसना पड़ता है, तब जाकर के आप वहाँ पे अपना बेस बना पाते हैं। ऐसे में 22,500 की एनरोलमेंट फीस सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट बनने के लिए, क्या ये जायज है? 2024 में गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि जितनी फीस पार्लियामेंट ने एडवोकेट्स एक्ट में प्रिस्क्राइब की है, उससे ज्यादा मैंडेटरी एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल्स या बार काउंसिल ऑफ इंडिया उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता है। यानी अगर फीस बढ़ानी है तो पार्लियामेंट को लॉ अमेंड करना पड़ेगा। तो अब उसी अमेंडमेंट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कई सारे स्टेट के अंदर जो बार रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उनके अलग अलग स्टेट के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2026 में ये प्रपोज किया गया है कि जो हम 750 रुपए देते थे बार रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अब उसको बढ़ा करके 22,500 कर दिया जाएगा। एट द एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कई स्टूडेंट्स के लिए ये एक इमोशनल कंसर्न है, क्योंकि इसमें एक्सेस टू लीगल प्रोफेशन वो सबके लिए ओपन नहीं हो गए। अगर प्रोफेशन में एंटर करना ही इतना महंगा है तो इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं। तो कमेंट करके बताइए क्या ये जस्टिफाइएबल है? ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल एंड फैक्चुअल एनालिसिस के लिए फॉलो करिए लीगलॉजी 9। तो भाई टेक केयर।